नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जिस टॉपिक को लेकर आज हम वार्ता करेंगे, जिस पे आज हम अपनी बातों को रखेंगे, वो ज़्यादातर विद्यार्थियों में स्थितियां बन ही जाती हैं और बननी भी चाहिए। रुचि कैसे पैदा करें? स्टडी। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, मॉडर्न मेडाइवल एंशिएंट पढ़ते हैं, ध्यान नहीं जाता है। ध्यान नहीं जाने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन हो सकता है कि हमारी रुचि स्टडी में नहीं आ रही है। एग्जाम काफी नजदीक है, प्रेशर है, एग्जाम को लेकर प्रेशर है, सिलेबस को लेकर प्रेशर है, और हमारे इस प्रेशर में हम गलतियां कर देते हैं। प्रश्न का आंकड़ा कुछ और है, आंसर कुछ और कह रहा है, हम कहीं और हैं एग्जाम हॉल में। हमारा शरीर एग्जाम हॉल में है, हमारा शरीर एग्जाम हॉल में है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो लंदन में है। हम सोच रहे हैं लंदन में, बैठे हैं दिल्ली किसी एग्जाम सेंटर में, और हमारा दिमाग है लंदन में, दिमाग है अमेरिका में, दिमाग है लेह लद्दाख में, दिमाग है जम्मू कश्मीर में, दिमाग है पुलवामा में, दिमाग है घर पे। तो इस कंडीशन में हम, हालांकि ये सारी चीजें हो जाती हैं, हर बच्चों में होती है, हर वो तैयारी करने वाले जितने भी यूथ हैं सब में ये बातें होती, कॉमन चीज है। लेकिन हम देखेंगे, जानेंगे, ये पूरी तरह से इस पे हमारा टारगेट होगा कि आपका जो भटकाव है, रुचि है, वो एस्टेब्लिश हो जाए, स्टैंड हो जाए, एक जगह आप ठहराव आपका हो जाए। इस ठहराव को रखने का सबसे जो बड़ा कारण है और जो सबसे बड़ी बातें होंगी, आप सबसे पहला चीज घबराहट, एंजाइटी, ये चीजें विद्यार्थियों में अक्सर होने लगती है, और इस स्थिति में हम काफी गलतियां करते जाते हैं, गलतियां होती जाती हैं। तो हम ये पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये सबके साथ होता है, लेकिन होता है कुछ व्यक्तियों के साथ, कुछ विद्यार्थियों के साथ ये सब होता है, कॉमन चीज है। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात आती है कि घबराहट, थोड़ी सी हम पैनिक हो जाते हैं। थोड़े से हम पैनिक हो जाते हैं, और इस पैनिक को रोकने का एक ही उपाय है, टेंशन से बाहर आना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थितियां किसी भी तरह की बन रही, अभी बने, कभी बने, जब बने, जैसे बने, अगर उन परिस्थितियों पे हमारी बेहतर पकड़ नहीं बन रही तो हम कभी भी पैनिक हो सकते हैं, कभी भी घबराहट हो सकती है। कर्म करते हुए और लक्ष्य को साधते हुए, अगर हम कर्म बेहतर करें, लक्ष्य की साधना में लगे हैं, और हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, रुचि पैदा नहीं हो रही है, घबराहट सी हो रही है, पैनिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि आप दो तीन चीज करें। सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स से अपने मन की बात बोले, क्योंकि बच्चे और बच्चियां इस कंडीशन में काफी हद तक गलतियां कर देते हैं। क्योंकि यूथ में गजराज का बल आ जाता है, हाथियों का बल होता है। तो हमें लगा कि हमने काफी सारे चीजों को देखा है, काफी सारे चीजों को झेला भी है, तो हमें लगता है कि हर वो चीजें जो हमसे जुड़ी है, हमने झेला है, हर बच्चों में, हर वो तैयारी करने वाले शख्स में वो चीजें आती होंगी। तो
हमने सोचा कि इस पे थोड़ा सा हम वार्तालाप कर लें। तो सबसे जो बड़ी बात है कि आप अपने मन की बात, चाहे वो जिस तरीका का बात हो, जिस तरीका का आपका विचार हो, घबराए बिल्कुल नहीं। अगर मन में किसी डर्टी पोजीशन को लेके अगर आपका भावना है तो क्या हो जाएगा, भावना है, मन है, आता है, आने दीजिए। अगर हमारे मन में किसी अगर गंदगी को लेके अगर हमारा विचार अगर बन रहा हो तो तो दवा है, उसका इलाज है, उसका समाधान है। हम कह सकते हैं किसी से, और जब तक हम किसी से कहेंगे नहीं, जब तक हम अपनी बात कहीं रखेंगे नहीं, तब तक हमारे इस समस्या का समाधान होने वाला भी नहीं है। तो इस समस्या से निकलने के लिए हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी होती है। हम अपने जो हमारे बेहद करीब के मित्र हों, दोस्त हों, जिनसे हम दिल खोल के बातें करते हों, उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं। हमारे जो टीचर हैं, जो इससे हम बेहतर तरीका से बात करते हैं, बेहतर तरीका से अपनी बातों को रखते हैं, हम उनसे अपनी बात को बोल सकते हैं। और हमें लगता है कि अगर हम इन लोगों से अगर अपनी बात को हम बोलें तो आई थिंक समस्या का समाधान बेहतर निकल सकता है और आपकी समस्या कम हो सकती है। और अगर हमारे मन में अगर इस तरीका की अगर बात अगर आए, घबराहट हो, पैनिक मन हो, पढ़ रहे हैं जेम लक्ष्मीकांत, ध्यान है लंदन में, पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेडाइवल एंशिएंट, क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान चला गया वैलेंटाइन डे पे, तो इन सारे चीजों से उबरने के लिए अपने मन को हमें शांत करना होगा। और मन को शांत करने का जो सबसे बेहतर फॉर्मूला है, वो सबसे अच्छा फॉर्मूला जो है ये इनसे मिल सकता है। ये हमारी बातों को जब हम इनसे हम रखेंगे, पेरेंट्स के से रखेंगे, टीचर से रखेंगे, अपने मित्रों से रखेंगे, तो हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। और बोझिल होके कोई काम आप ना करें तो ही बेहतर है। बोझिल होकर क्यों काम करना है, तो आप समझ गए होंगे। समझने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम कोई बात है या किसी तरीके का कोई अगर वार्तालाप अगर चल रही है तो उस पे हम अपनी बात रख सकते हैं। हम अपनी बात रख पाते हैं। और बात अगर रखें तो अगर हम अपने पेरेंट्स से, मित्र से या सगे संबंधी जो भी हमारे करीब हों, जिनसे हम अपनी मनचाहा बात बोल सकते हैं। और मनचाहा बात बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, बेहतर समाधान पाना भी बेहतर चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, मजाक लेते हैं, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते हैं। तो ऐसे बातों से और ऐसे लोगों से अपनी बात हम ना कहें तो अच्छी बात है, लेकिन हम जिनसे भी बोलें तो हमें लगना चाहिए कि नहीं, हमें अच्छा इसका आंसर मिलना चाहिए। और अपनी बातों को जब हम पुटअप करें किसी का भी समक्ष, चाहे वो माँ बाप हो, सगे संबंधी हो, मित्र हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो हमें लगना चाहिए कि नहीं, हम जिनसे अपनी बात हम रख पा रहे हैं वो हमारी बातों को बढ़िया तरीक़ा से एनालिसिस करके और एक अच्छा आंसर देने की कोशिश करें और हमारी दुविधा को समाप्त करें। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कार्य कुशलता को बेहतर करें तो तनाव मुक्त रहें, छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा परेशानियां खड़ा ना करें, अपनी उम्मीदों पे, अपनी बातों पे एक बेहतर योजना बनावें, योजना बना के बेहतर कार्य करने की जो आपकी कुशलता है उसे आप रखें, करें। और विद्यार्थी जीवन में तनाव आते हैं, विद्यार्थी तनाव में रहते हैं। विद्यार्थी का जो संज्ञा दिया गया वो बंदर से दिया गया है। बंदर उछल कूद करते हैं, विद्यार्थी भी उछल कूद करता है। तो सबसे जो बेहतर चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए बन सकती हैं, हो सकती हैं, वो चीज़ें एक हमारे हिसाब से जो किसी भी चीज़ का जो बैलेंस है वो हमारी बेहतर होनी चाहिए। स्टडी हम करें और हमारा बैलेंस बेहतर ना हो तो ये भी
हमारे लिए काफ़ी दुविधा वाली बात हो सकती है। गलत भावना पैदा हो रहा हो, गलत बातें दिमाग में आ रही हो, तो सब कुछ दवा है, सारी चीज़ों का दवा है। मन में अगर संदेह और शंका पैदा होने लगे तो इसका कोई दवा नहीं है। और ख़ास करके हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति अगर यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, मन में अगर उनके ख्याल है कि नहीं हम आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, तो कई लोग बदले की भावना लेकर भी काम करते हैं कि नहीं हमारे घर में इस तरह का कांड हुआ है और हमने उन चीज़ों को झेला है, तो मैं जब तक आईपीएस नहीं बनूंगा, वर्दी नहीं पहनूंगा, तब तक हम अपने प्रतिशोध का बदला नहीं ले सकते हैं। तो लगभग बदले की भावना से कोई कार्य ना करें। हाँ, किसी को पनिश करना हो, दंड देना हो, वो अलग बात है। अगर आप मन में गलत भावना लेकर अगर स्टडी करें और पहले से ही सारी चीज़ें दिमाग पे हावी रहें, तो स्टडी में बाधा उत्पन्न हो जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो आप आगे वर्दी पहने या सिविल में आप रहें, आईएएस बने, तो किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो मन में शांति बना के अपने कार्य को करें और शांति बना के आप स्टडी करें। सबसे पहले बात तो कि आप स्टडी करें। अभी तो सबसे जो आपकी जो पहली प्राथमिकता है स्टडी की, कि आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किससे मिलेंगे, किसको पनिश करेंगे, किससे बदला लेंगे, क्या, वो आपकी अलग मैटर है, पारिवारिक मैटर है। आप करें, अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि बदले की भावना से भी कार्य करते हैं, तो इस तरह का बातें मन में ना आए पहले से। हाँ, आपको करना है ये अभी जो अभी हम प्रेजेंट की बातें हैं, वर्तमान में है। अब अभी सबसे पहले पढ़ना है। पहले तो पीटी देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसका कट ऑफ कैसा, इसका कट ऑफ कैसा, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। और पहले से अगर हम प्रेशराइज रहेंगे दिमाग पे बातें रख के, तो हम अपने लक्ष्य की साधना नहीं कर पाएंगे। और ये एक साधना है, और इस साधना में अगर हम चूक गए, अगर इस साधना में हम लीन नहीं हुए अच्छे तरीक़ा से, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को साधना पड़ेगा, मन को, दिमाग को, तन को तंदुरुस्ती रखने के लिए तंदुरुस्ती तरीक़ा से हमें एनर्जी तरीक़ा से पॉजिटिव माइंड रख के हम अपने कार्य को करने होंगे। और वो कोई और नहीं कर सकता है, स्वयं आप कर सकते हैं। अपने भाग्य का, अपने लक्ष्य का विधाता आप खुद बनिए, स्वयं बनिए। ज़्यादा प्रेशराइज न रहें, तनाव मुक्त रहें, अच्छे भोजन करें, अच्छे संगत में रहें। अच्छे संगत का रंगत भी हो जाता है। कभी कभी हम गलत संगत में आकर गलत कार्य कर लेते हैं और लक्ष्य के प्रति हमारे जो भटकाव बन ही जाता है। तो कोशिश करें कि जो हमारा भटकाव हो वो ना हो और हम बेहतर कार्य करें और संगत हमारी बेहतर हो। मन में किसी प्रकार की अगर दुविधा है, गलत भावना आ रहे हो, गलत विचार आ रहे हो, तो उसके लिए हमने शुरू में ही बतलाया आपको कि आप पेरेंट्स से, मित्र से या अपने सगे संबंधी से आप बात करें, तनाव मुक्त रहें। और आप हमारे पिछले जो भी क्लासेज हैं, वीडियो हैं, उनको देखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो भी आपके राय हो कमेंट बॉक्स में दें। जिस तरह का भी अगर आपके मन में भावना आते हैं, तो कोशिश करें कि आप घबराहट से, पैनिक चीज़ों से आप बचे रहें। और इन सारी चीज़ों से जब आप बचे रहेंगे तो जीवन में खुशियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। और अगर तनाव मुक्त रहेंगे तो खुशियाँ आके भी आपके दरवाजे से बाहर चली जाएंगी। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव बने रहें और अपने कार्य कुशलता को ध्यान में रख के अपने कार्य को करें। थैंक यू।